चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट लेते हैं कि हमें व्हाट इज द यूज ऑफ एआई इन टीचर्स ट्रेनिंग। जब आप एक टीचर होते हैं तो एज आ टीचर आपको कौन कौन से एआई टूल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या एआई टूल्स के अंदर सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, और भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम देखते हैं कि ये एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होते हैं। आज मैं आपको चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई आइडिया चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग चाहिए, या मुझे अपने स्टूडेंट का कोई प्रोजेक्ट बनाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तो व्हाट विल आई डू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज का मेरा टास्क है, या लेट्स लेट्स सी के मुझे पूरे हफ्ते का प्लानर बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगी, या मुझे वन डे का प्लानर बनाना है तो फिर मैं क्या करूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चैट जीपीटी को देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज करेंगे। और अभी मुझे जो है वो एक प्लानर बनाना है फॉर द होल वीक। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ कि मैं जी एक इंग्लिश टीचर हूँ। ठीक है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक ग्रामर टीचर हूँ और मुझे ऑनलाइन ग्रामर पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो है टीचर्स होंगी जो कि यहाँ पे पढ़ना चाह रही होंगी कि उनको मतलब मेरे पास मोस्टली मोस्टली लैंग्वेज टीचर्स आती हैं, या मैथ्स टीचर आ रही होती हैं, या एनीवन चले। अब बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, अब मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कहती हूँ कि भाई, आई एम अ लैंग्वेज टीचर, आई एम आई एम एन ऑनलाइन लैंग्वेज टीचर, टेल मी द प्लान फॉर KG1। ठीक है, KG1 का मुझे प्लान बताओ। ठीक है, कि भाई मुझे KG1 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और एज जो है वो हो जाए इसकी 5 to 8 years किड्स। ठीक है, 5 से 8 साल के बच्चे हों। और अच्छा, चैट जीपीटी में आपको सबसे मजे की चीज ये मिलेगी, अगर आप इसको उर्दू में भी लिख देंगे ना कि भाई चैट जीपीटी मुझे बताओ कि मुझे एक प्लानर बना के दो KG1 के बच्चों के लिए जिनकी एज जो है वो 5 to 8 years हो। ठीक है, तो मुझे एक प्लान बना के दो 5 to 8 years। अच्छा, ठीक है, कि और किस चीज का प्लान बना के दो, जस्ट लाइक KG उसके अंदर क्या हो, किड्स लैंग्वेज कोर्स हो। ठीक है, और ड्यूरेशन इसकी 1 month हो। अब ये आपके ऊपर है, 6 months करना है, 1 month करना है। आई थिंक आई शुड गो फॉर 1 month और 1 week। ठीक है, आपको 1 week करना, 1 week कर लो, आपको 1 month, या फिर मैं इसको करती हूँ KG 15 days। ठीक है, 15 days टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा जी, मुझे लेसन प्लान करके दो। ठीक है, प्लान द लेसन, प्लान 15 लेसन, या मेक अ प्लानर, मेक अ प्लानर फॉर 15 लेसन। अब मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मैंने एक आउटलाइन बनानी है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अब ये मैंने कमांड दे दी है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से जो हम बात करते हैं ना उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट है। अब मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है, अब चैट जीपीटी आगे मुझे जवाब में क्या कह रहा है कि ये 15 दिन का लैंग्वेज कोर्स प्लान है फॉर किड्स। ठीक है, हम किड्स के लिए लैंग्वेज प्लान करने जा रहे हैं। एज उसकी 5 to 8 year हो, केजी ये हो, व्हाट लेसन। अब हम इतनी, द फोकस इज ऑन बेसिक वोकेबलरी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इतने छोटे बच्चे हैं तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम बेसिक वोकेबलरी पे फोकस। अब देखिए, चैट जीपीटी मुझे आइडिया भी दे रहा है, देखो अगर इतनी एज के बच्चे हैं तो उनकी ये डिमांड होगी। ठीक है, आपको इस लेवल के ऊपर ये वाला काम करना होगा कि आपको बेसिक वोकेबलरी पे काम करना है, सिंपल टेंसेस पे काम करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, फन एक्टिविटीज टू हेल्प रिटेंशन।
ठीक है, और साथ आपको फन एक्टिविटीज भी करना है। ठीक है, ये मुझे चैट जीपीटी ने बताया। अब यहाँ पे अक्सर जब हम ऑनलाइन पढ़ाने लगते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, यही आता है ना कि भाई अब हम क्या प्लान करें। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं क्या ऐसा प्लान करूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर भी ना हो, और मेरा जो एक प्लानर है वो एक इफेक्टिव प्लानर हो। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो मेरे से और भी ज्यादा कुछ सीखें। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसी तरह करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, उसने मुझे इंट्रोडक्शन डे 1 का इंट्रोडक्शन टू कोर्स मीट एंड ग्रीट बेसिक वर्क, हम फर्स्ट डे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, अब उसने मुझे सारा बता दिया है। उसने मुझे सारा एक्टिविटी प्लान करके दिया कि 15 दिन में हमने बच्चों को क्या क्या बताना है। ग्रीटिंग, हेलो, गुड बाय, सिंपल पोलाइट फ्रेज लाइक थैंक यू, प्लीज। ठीक है, एक्टिविटी नेम गेम, इंट्रोड्यूस themselves विद अ फन एक्शन। ठीक है, और एक्टिविटी हमने आज क्या लिखा है कि नेम गेम करते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें लेकिन एक फन एक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दुआ है तो मैं एक फन एक्शन क्या करूंगी, मैं हाथों को यूं करूंगी और प्रेयर करके मैं हाथ उठाऊंगी कि भाई आज की जो फन एक्टिविटी है दैट इज दुआ। ठीक है, तो हमें कोई भी नेम जनरेट करना है और नेम गेम करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैट है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई फन एक्टिविटी करके देंगे कि जी मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, तो यूं जो है एक फन एक्टिविटी होगी जिसके थ्रू हम, जैसे आजकल आप देखें ना, फन एक्टिविटी के अंदर दो इमेजेस होते हैं और उन इमेजेस को देख के किसी मुल्क का या किसी नाउन जो है वो जनरेट करना होता है, या किसी मुल्क का नाम होता है कि जी गेस द कंट्री ना। तो फिर दो ऑब्जेक्ट्स आती हैं, फिर उनको मिला के जो है वो फिर आप वो करते हो। ठीक है, इसी तरह नंबर्स में हम क्या करेंगे, टॉपिक लेसन नंबर 2 में। ठीक है, उसने हमें सारा बताया कि नंबर 1 to 10 हम कर देते हैं, रिकॉग्नाइजिंग सेइंग नंबर, ये उसने हमें सारा। फिर कलर्स के बारे में हम बेसिक कलर्स नेम्स हम उनको बता सकते हैं। अब ये क्या है, ये सारी इंग्लिश वोकेबलरी है, और इसकी एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टॉय फिंगर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना, फॉर एग्जाम्पल आप फिंगर्स को काउंट करें, आप अपनी आईज नोज बॉडी पार्ट्स को काउंट करो। ठीक है, तो हमने क्योंकि नंबर गेम रखी है, नंबर्स रखे हैं, तो हम ONE 1 से लेके 10 तक स्पेलिंग्स भी बच्चों को करा देंगे, और साथ हम उसको ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिकॉग्निशन। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखें, अगर कलर्स हैं, आज हमने स्टूडेंट्स को बताया कि कलर्स नेम हमने याद करने हैं, तो यूं करके हम वोकेबलरी। इसी तरह फैमिली वोकेबलरी, फैमिली ट्री बनाना। ठीक है, बच्चे फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, ये हम उनको होमवर्क देंगे। एनिमल्स में देख लें, अब ये देखिए चैट जीपीटी ने मुझे एक पूरा 15 दिन का प्लान ये आपके सामने आ गया। ठीक है, फिर उसने यहां तक मुझे बता दिया कि हम क्या क्या करेंगे, की टीचिंग टूल्स क्या होंगी, सॉन्ग्स एंड राइम्स होंगी, फ्लैश कार्ड होंगे ये। अब ये मेरा एक 15 दिन का प्लान हो गया जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अच्छा, अब ये तो प्लान हो गया, चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया व्हाट नेक्स्ट, कि भाई अब मुझे आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसने पहला तो मुझे कोर्स बता दिया। ठीक है, कि जी डे 1, ठीक है, 15 डे लैंग्वेज। नाउ अब मैं उसको कहती हूँ, भाई मुझे ये जो तुमने डे 1 बताया ना, इसका मुझे टेल मी ईच डे प्लान या एक्टिविटी इन डिटेल। ठीक है, अब मैं उसको कहती हूँ टेल मी ईच डे टास्क इन डिटेल एंड क्रिएट इट्स कंटेंट, इसका कंटेंट भी मुझे क्रिएट करो करके दो। ठीक है, इसका कंटेंट भी मुझे क्रिएट करके दो। अब वो मुझे इन डिटेल बताएगा, क्योंकि मैंने आज उससे क्या मांगा है। अब वो जो पहली मैंने उससे चीज, अब वो चैट जीपीटी बैठा सोच रहा है और वो मुझे करके देगा ये सारा। अभी ये आई थिंक मेरा ब्राउजर शायद स्लो हो गया, इस वजह से ऐसे हो रहा है। लेट्स सी, टेल मी ईच डे टास्क इन डिटेल एंड क्रिएट इट्स कंटेंट। अब वो मुझे ईच डे का टास्क भी, हियर आर डिटेल्स ब्रेक डाउन, अब वो मुझे ब्रेक डाउन करके दे रहा है। ठीक है, अब देखो वो मुझे यहां तक बता रहा है कि भाई मैं एक टीचर हूँ, वो टीचर को बता रहा है। अब टीचर है ग्रीटिंग हेलो गुड बाय। ठीक है, टीचर, अब मैंने ग्रीटिंग उसको कैसे कहना है, ग्रीटिंग हेलो गुड बाय टीचर, व्हेन वी मीट समवन वी से हेलो। अब ये मैंने एज अ टीचर ये बोलना है कि भाई जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या कहना है, हेलो कहना है, लेट्स प्रैक्टिस सेइंग हेलो।
ठीक है, तो अब वो मुझे पूरा प्लान बता बता रहा है कि भाई मुझे इस तरह से करना है और ये सारा कुछ करना है। ठीक है, और रोल प्ले, आस्किंग एनी ऑब्जेक्ट प्लीज रेस्पॉन्डिंग विथ थैंक यू। इसी तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट और ये एक्टिविटी। ठीक है, अब वो मुझे सारा, अब वो बता रहा है कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इसको कहती हूँ कि भाई टेल मी इन सम मोर डिटेल्स, और या फिर लाइक अगर ये मेरे पास एक एक्टिविटी आ रही है, एक प्लान कर रहा है वो, ये देखें ये सारा उसने फूड आइटम्स का भी बता दिया। ठीक है, अब ये हर चीज वो मुझे इन डिटेल बता रहा है। इसमें कोई मुश्किल, अगर टीचर्स जो हैं अगर वो, उनको कहीं से भी टास्क मिलता है, या आपको कोई भी मदर आती हैं, अब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अब आप टीचर हैं और आपको कोई मदर कहती है नहीं भाई मुझे तो अच्छा सा प्लान बना के दो कि आप क्या पढ़ाएंगी, अब आपको भी समझ नहीं आ रही भाई ये तो स्टूडेंट तो आ गया, अब मैं पढ़ाऊं क्या। तो दैट इज सो इजी कि आपने यहाँ पे ये ऐसे करना है। व्हाट नेक्स्ट, के अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, ये तो हमने कंटेंट इन टेक्सचुअल फॉर्म क्रिएट कर लिया। लेकिन अब अगला अगला स्टेप क्या होगा, आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा होगा कि मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई थी। ठीक है, और लिटरली वो भी मैंने एआई को यूज करते हुए बनाई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इंशाल्लाह, ये आज का आपका टास्क है और आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है। ठीक है, आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई भी टीचर हैं, आप मैथ्स टीचर हैं, आप फिजिक्स टीचर हैं, या आप कुछ भी हैं, यू हैव टू मेक अ प्लान। ठीक है, आपको अपना कोर्स आउटलाइन ड्रॉ करना है, आपको एक प्लान करना है और आपको बताना है, और आपको वो मुझे सेंड करना है कि मैम ये हमने आज प्लान कर लिया है और इसको जो है मुझे आगे फर्दर और क्रिएट करना है। यहां तक मुझे बताएं कि आप सबको क्लियर है? एनीथिंग क्लास? अभी क्लियर है यहां तक? किसी का कोई यहाँ पे बिल्कुल। हंस, कोई कहानी नहीं, उसके वही बिल्कुल ऐसे सेम ही है। प्रॉब्लम्स होंगे, और इन्हीं बिल्कुल। प्रॉब्लम से मैं गुजर के यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। और बिल्कुल सेकेंडली ये होता माशाल्लाह। है कि जब आप बाकी बच्चे सवाल करते हैं ना, तो आप हम्म। उनके सवालों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हो। ठीक है। ऑब्वियसली अगला सोच रहा होता है, वो कह नहीं पाता, समटाइम्स नहीं हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होता सब चीजें। और वो हम फिर उनके थ्रू कभी वो हमारी बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस हम्म, तरह से हमें काफी कुछ लर्निंग के लिए मिल नहीं, जाता है। और तो मेरे लिए बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बच्चे, मैं आप सारों के वॉइस मैसेजेस यकीन करें मैं पूरे के पूरे सुनती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं सुना, मैं एक एक बच्चे की पूरी बात सुनती हूँ। ठीक है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह मैम अस्मा, आप बहुत सुपर लेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके ये इंग्लिश एकेडमी को बहुत देर से देख रही हूँ चीजों को। और उसमें माशाल्लाह इतने ग्रुप्स हैं कि मैं एक दो से ज्यादा को कर भी नहीं पाती हूँ कि वरना समझ नहीं आ रही होती चीजें ना, इतनी मिक्सअप होती हैं। तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। शफा, आप ये ठीक सारा है। मेरी टीम का कमाल है। ठीक है, मैं माशा माशा कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, हैट्स माशाल्लाह। ऑफ टू नाइमा। बिल्कुल। नाइमा अभी मेरी टीम में बैठी हुई है, ये नाइमा आसिम। बिल्कुल। शी इज द पार्ट ऑफ माई टीम एंड शी इज द सुपर लेडी एक्चुअली बिहाइंड मी। मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बिल्कुल। नाइमा है भाई। एक कायनात है और एक बिल्कुल कायनात। ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही अकेली वो कहते हैं, नहीं। जब दूर तक चलना होता है ना तो आप टीम के साथ चलते हैं, अकेले नहीं चल ठीक सकते। है, तो ये भी एक बात होती है। लिटरली मैं इस वक्त जितनी बिजी हूँ ना, मैं इस वक्त जितना, जैसे अभी रिसेंटली मैंने कराची से मुल्तान शिफ्ट किया, मैं जितनी बिजी हूँ ना, अच्छा। तो मेरे पीछे जो जी जी। सपोर्ट है, एक नायमा है और एक कायनात है, ये दो बंदे हैं, ये मेरी सुपर लेडीज। बिल्कुल। सुपर ठीक है, लेडीज हैं जो तो सुपर एक सुपर लेडीज को हेल्प कर सुपर रही है। डुपर लेडीज है। जबरदस्त ठीक है। है बसमा। वरना एज अ हाउस वाइफ आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये चीजों को, अभी मेरी छोटी सी जॉब है एज एन अटर्नी, उसको मैंने मैनेज करना होता है तो मुझे बहुत ऐसे समटाइम मुश्किल है। लेकिन आप माशाल्लाह इनके साथ जो टीम वर्क है ना, और औसम है। सल्यूट है भाई, मैं कहती हूँ कमाल है। नहीं, ऐसा बस हमें भी बना दें। हमें भी सिखा बस दें। यही हम भी यही मैं कुछ बन चाहती नहीं हूँ। जाए, देखिए, कहीं पहुंच जाए, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए सही। देखिए मेरी कुछ बात, मिल। हाँ मैं आपको यही बताना चाह रही थी अभी कि जब मैंने अपना ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया ना, ऑनलाइन टीच करना स्टार्ट किया, लिटरली बिल्कुल। मैंने काफी अरसा लोगों को फ्री में पढ़ाया। फिर मैंने सोशल मीडिया हम्म। मार्केटिंग जब स्टार्ट की, तो मैंने लोगों को फ्री में उनके पेजेस डेवलप किए, हम्म। उनके डेवलप किए, उनकी ब्रांडिंग की फ्री में। जिस बंदे को शौक होता था ना मैंने बिजनेस करना है, जिस लड़की को ना, मैं उसका जाके ना ब्रांडिंग शुरू कर देती थी ऑनलाइन बैठ के ना। मुझे इवन वो मेरी कोई स्टूडेंट है, कोई जूनियर है, मैंने कभी इस चीज में शर्म नहीं की कि मैं अपनी स्टूडेंट का काम कर रही हूँ।
ठीक है, मुझे ये होता था मैं इनका काम कर रही हूँ ना, मेरा एक्सपोजर बढ़ा है और मुझे मजा आ रहा है। अभी भी लिटरली जितनी मेरी बिजी लाइफ होगी है, मेरे लिए लाइव आना इट्स अ बिग डील नाउ। ठीक है, और अभी लिटरली मैं 3 मिनट पहले इस लेक्चर से फ्री हुई हूँ। ठीक है, मेरी इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है। तो बट द थिंग इज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल मुल नहीं होता, हमारे पंजाबी के में कहते हैं कि शौक का कोई मुल नहीं। ठीक है, कि शौक का ना कोई, शौक की कोई कीमत नहीं होती। इसी तरीके से अभी परसों हम किसी के घर गए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। आज वो ना माशाल्लाह उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने कोई ऐसा कारोबार शुरू किया है कि वो माइक्रो नेस्टी, एंड ही टोल्ड मी कि बाजी जब मैंने ये काम सीखा ना, मुझे शौक था, तो मैं 8 बजे ऑफिस से फ्री होके आता था और 8 बजे से 12 बजे मैं एक शटर डाउन करके किसी की दुकान पे जाके ये काम करता था। यानी कि वो वॉशिंग मशीन होती है ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो ठीक करता था। ठीक है, और वो उस वक्त बिल्कुल न्यू न्यू आई थी, अभी भी कोई ऑटोमेटिक मशीन सही नहीं कर सकता। इसी तरह ये जो इन्वर्टर्स हैं, एसी इन्वर्टर्स जो है, इसके आपको रिपेयर करने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन ही इज द वन इन होल पाकिस्तान जिस बंदे ने अपनी जॉब के साथ ये काम सीखा और आज उसका अपना बिजनेस है और वो 10 और लोगों को सिखा रहा है। वो अपनी दुकान पे बैठ के और लोगों, वो आज उस्ताद बन गया। क्यों कहते वो, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे कलीग्स को कहा हुआ था किसी की भी मशीन खराब हो जाए ना ऑटोमेटिक, मुझे बुला लेना, मैं वहीं आके ठीक कर दूँ। ये होता है शौक। ठीक है, ये होता है पैशन। ठीक है, और लिटरली मुझे भी यही होता था कि भाई मैंने किसी को भी सिखाना है ना, या कोई भी मुझे मिला है, या कोई भी लड़की डिप्रेस है, मैं कहती थी चलो बेटा शाबाश काम लो। ठीक है, मैं हर किसी को, अभी भी मैं यही लड़कियों को कहती हूँ, कोई मुझे कहता है मैम मुझे टेंशन हो रही है, टेंशन सबके साथ ही है, मिसहैप सबके साथ है। लिटरली मैं अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि मैं रोज की कितनी कहानियां सुनती हूँ, तो मैं आज आपको इतना बता दूं कि जिसकी भी कहानी सुनती हूँ मैं कहती हूँ इसके दुख ज्यादा मेरे थोड़े हैं। ठीक है, मैं जिसकी इतने इतनी ऐसी ऐसी डेस्परेट स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी डेस्परेट स्टोरीज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन द थिंग इज कि अल्लाह ने उनको चुना हुआ है। ठीक है, अल्लाह ने उनको चुना है इन सारी चीजों के लिए। उनका जो है ना इतना ईमान का लेवल था, उसी लेवल से अल्लाह ने उनको आजमाया हुआ है। बट द थिंग इज कि इन बच्चियों को कौन जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ ना, कि यहाँ पे अब टीचर्स ट्रेनिंग में बेसिकली आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हमने यही चीजें सिखानी है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इतने सारे कोर्सेज में से ये एक कोर्स है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और भी आता है, मैम अर्निंग होती है कि नहीं होती। मैं आपको एक ऐसे बंदे की मिसाल दे चुकी हूँ जो कि दुकानों में जाके वॉशिंग मशीन ठीक करता था और आज उसका इतना बड़ा बिजनेस है कि उसने अपना एक घर बना लिया। ठीक है, उसके घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए। ठीक है, तो इवन मेरा अपना भी यही हाल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, कि वो कहते ना संभाले ना माशाल्लाह। संभले, वो वाला हालात हो गया। ठीक है, कि समझ माशाल्लाह नहीं आती कि तबारक अल्लाह ने कैसे इतना दिया, बट द थिंग इज योर पैशन। ठीक है, अल्लाह देता है। बिल्कुल। आप कोई एक बिल्कुल। फील्ड चूज कर लें, आप टीचर देखें, हम्म। उस्ताद तो बहर उस्ताद का तो कोई वो ही नहीं है। मैं इसीलिए टीचर्स दर्जा ही ट्रेनिंग बहुत है। कोर्स मैंने स्टार्ट लिया कि ये कोर्स, ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, ये दोनों मेरे शौक है। ठीक है, और इन जी। दोनों की कोर्स आउटलाइन मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक है, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है ये दोनों कोर्सेस। इसलिए मैं बहुत दिल से बिल्कुल। पढ़ा रही होती हूँ स्टूडेंट को, फिर मैं ये देखती हूँ कि जो चीज अपडेटेड है वो मैं इसके अंदर ऐड करती जाती हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कि जब आप टीच करते हो तो क्या ऐसा इशू है कि भाई आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपका शफा जो आपने मुझे मॉर्निंग में वॉइस मैसेज लीव जी। किया हुआ था उसमें आपने मुझे बताया जी। आपको स्टूडेंट नहीं मिल रहा। मैंने आपको एक कोर्स बिल्कुल। आउटलाइन की दी है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ठीक है, ठीक है। जब आप, लेकिन उससे पहले आपको इतना ट्रेन होना है कि आपको क्या चीज हम्म। पढ़ानी है। देखें, जब आप ऑनलाइन बैठेंगी, ठीक है, आप में से यहाँ हम्म। जितने भी बैठे हैं, आपके पास नेशनल इंटरनेशनल टीचर्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपके बिल्कुल। पास डिग्री है, बिल्कुल। दैट नेवर एवर मैटर्स।
ठीक है, मैं भी मास्टर्स हम्म। इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ, मैं भी मॉन्टेसरी सर्टिफाइड हूँ, सारा कुछ है, लेकिन यकीन जाने इन डिग्रीज का मेरे इस ऑनलाइन स्किल से, इस ऑनलाइन टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे एमए इंग्लिश आता है। ठीक है, और मेरी तरह यहाँ पे मेरे ख्याल है 90% मेरी स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं जो मुझे सिर्फ एमए इंग्लिश लिटरेचर की वजह से जानती हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। सब ठीक है। एमए इंग्लिश टीच नहीं कर रही, सबके पास स्टूडेंट्स नहीं है कि नहीं है? नहीं है ना? बिल्कुल मैम। अच्छा, जी। अब ये स्टूडेंट कहाँ से आएगा? ये जब आप मार्केटिंग सीखोगे ना, जब आप ब्रांडिंग सीखोगे। अब दूसरा सवाल आपने सुबह मुझसे कहा कि मैम जैसे आप अपनी ऑनलाइन एकेडमी रन कर रही हैं, आपका एक सेटअप है, मुझे जी। वैसा ही सेटअप बनाना है। तो उसके लिए जी सबसे बिल्कुल। पहले देखो, आपको एज अ टीचर ऑनलाइन ट्रेन होना है, उसके बाद आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको ब्रांडिंग सीखनी है, ठीक है। ब्रांड कैसे ठीक, बनता ये है, यही लोगो चीज, कैसे यही बनता है। चीज। दैट इज अ डिफरेंट फील्ड। ठीक है, एक तरफ ठीक है। आपकी स्किल ठीक है। है, अब उस स्किल को, अब ठीक है। आप टीचर टीचर बन के ट्रेन हो गए। ठीक है, मैंने आपको इस ठीक है। कोर्स से ट्रेन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? अब आप मुझे कहेंगे मैम स्टूडेंट तो फिर भी नहीं आया, हालांकि इसमें, हम्म। इस टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हम आपको ऑनलाइन ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बताएंगे जो कि जेन्युइन है, आपका वहां पे कोई पैसा नहीं खाएगा। इवन इवन अच्छा, हमारी एकेडमी के अंदर जो पोस्ट खाली होती है ना, मोस्टली वो 9th 10th की टीचर्स की होती हैं, एफएससी की टीचर्स की होती हैं, बैचलर्स की होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हम्म। हमारे पास बहुत ज्यादा टीचर्स हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट हम्म। टीचर्स हैं जो इस वक्त हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हैं। चाहे वो ठीक है। किड्स लैंग्वेज है, चाहे वो आयर्स है, या कुछ भी है, लेकिन बेस्ट टीचर्स जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हैं। इसी तरीके से और भी जो स्लॉट्स खाली हैं, आप में से किसी को अगर फ्रीलांसिंग की कोई स्किल आती है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप ऑन लेकिन ऑनलाइन अर्निंग जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन अर्न कर रहे हो ना, देन कम टू अस। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग राइटर हैं, आप ऑनलाइन अर्न कर रहे हो, आप हमारे पास आओ कि जी मैं मैम ऑनलाइन अर्न, क्योंकि देखें जो अर्न करके उस्ताद पढ़ाता, मैं अर्निंग करके, मैं टीचिंग से भी अर्न कर रही हूँ और मैं मार्केटिंग से भी अर्न कर रही हूँ। ठीक है, अब इस वजह से मैं ये दोनों कोर्सेज खुद पढ़ाने लग गई कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मुझे वो टीम चाहिए जो कि वाकई अर्न कर रही हो। अगर आपने फ्रीलांसिंग मेरे पोर्टल से पढ़ानी है, आपकी अर्निंग है, आप मेरे पास आए, बेशक आप 500 रुपये महीने के कमाते हैं, आप 5,000 कमाते हैं, आप 10,000 कमाते हैं, आप मत लाखों की बात करें, आप कुछ तो अर्न करते होंगे ना। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है और आप उस स्किल से अर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस फील्ड में एक्सेल भी करोगे, क्योंकि आपको पैसे आना शुरू हो गए, आपने अर्निंग शुरू कर दी, तो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो चीज है, यहाँ पे हम अपने लेसन की तरफ वापस आते हैं, जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में जो फर्स्ट लेसन था, उसमें मैंने आपकी माइंड मैपिंग की थी कि हमने क्या क्या पढ़ाना है। नंबर वन, आज का जो लेसन है, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। अब इसके अलावा हम चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, अब मैंने ये तो कर लिया, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे यहाँ पे कहा, ये देखें, ये डे 5 है, एनिमल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन एनिमल नेम्स एंड साउंड्स। ठीक है, एनिमल्स के नेम। अब टीचर क्या बोलेगी, दिस इज अ लॉयन, व्हाट साउंड डज अ लॉयन मेक। अब इसी को कल मैं आप लोगों को ग्राफिक्स के अंदर जो है, थ्रू एआई मैं आपको एक तस्वीर लॉयन की बना के दूंगी, और आपको मैं यही सारी चीजें जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर बना के दूंगी, ताकि जो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके किड्स के बच्चे हैं। अभी मैं आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड दिखाती हूँ जो मैंने कैनवा पे बनाई थी फॉर स्टूडेंट्स ना। और उसमें मैंने डिफरेंट स्लाइड्स बनाई थी, लेट मी शो यू ना। और वो भी मैंने बच्चों के लिए बनाया था, और कंटेंट जो है वो हमने फिर मैंने खुद ही जनरेट किया था उसका, और कुछ एआई से किया था, कुछ अपने दिमाग से किया था, लेकिन बहरहाल मैंने कर लिया था। बेसिकली ये होता है, एआई को यूज करने के लिए भी इंसानी दिमाग चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब जी एआई आ गया तो जॉब्स चली गई हैं। एआई आया है, जॉब्स नहीं गई। जो बंदा, जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना वो सीखता है ना बेटा, वो आगे जाता है। आप देखो, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ। क्यों मैं स्टूडेंट हूँ? इस वजह से कि जो नई चीज आती है वो मैं जरूर सीखती हूँ। यहाँ पे देखें, ये बच्चों के लिए एक
वर्कशीट बनाई हुई है। ये सारी चीजें हम आपको इस टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में सिखाएंगे कि बच्चों की वर्कशीट कैसे बनती है। हैव यू सीन इट? ये मेरी बेटी ने बनाई है, उसको बहुत शौक है। ठीक है, शी इज 11 years ओल्ड, और ये उसने बनाई है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये मेरी बेटी का, ये जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना आपको इस कैनवा पे नजर आ रहे हैं, ये असल में मेरे बच्चे, मेरी टीम, और ये इन सारों के कारनामे हैं। ठीक है, ये कभी मेरे बच्चे लगे हुए होते हैं, ये देखें, ये भी मेरी बेटी ने शायद बनाया था। और बड़ा जबरदस्त, ये जो आप लोगों को कैनवा ग्राफिक्स की मैं बातें करती रहती हूँ ना, ये सारा जो है ये वो बना रहे बच्चे बना रहे होते हैं मेरे बैठ के। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, ये मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें कि आपने इन सारी चीजों को कैसे लेके चलना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे। आई थिंक मेरी कहाँ गई प्रेजेंटेशन, मैं देखती हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल बेटा, यू हैव, आपको जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको देखना है। मैं देखती हूँ बेटा, 1 मिनट, मे भी मुझे यहाँ पे नजर आ जाए, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। हाँ, मिल गई है। चलो, ये देखें, ये मैंने एक सिंपली एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था अपने किड्स किड्स कोर्स के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हमने वॉलंटियर किया था, और उसकी मेन थीम ये थी कि बेसिकली हमें बच्चों को ना दीन की तरफ लेके आना था। ठीक है, तो ये उसके लिए था सारा। एक ये हमने बनाया था, किड्स दुआ सीरीज थी, ये देखें, ये बनाया था। ठीक है, ये हमने बच्चों के लिए बनाया था। ये मैंने ही बच्चों के लिए एक्चुअली बनाया था, और इसमें मैंने बच्चों के लिए फिर आगे एक, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, देखिए, बच्चों को या बड़े हैं, आप भी है ना, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। अब जब आप ऑनलाइन टीच करते हैं ना, जो सबसे पहला आप लोगों को आता है ना कि जो स्टूडेंट है वो अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आपको अपने वर्ड्स और के ऊपर इतनी कमांड होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली कमांड आपको तब होगी जब आप खुद भी उस तरह के होंगे। ठीक है, नंबर 2, आपका जो सामने ये जो अब आपको इतनी बड़ी स्लाइड नजर आ रही है, अब ये क्या कर रही है, ये आपकी अटेंशन गेन कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है, क्विज टाइम बनाया था, और मैंने उनसे पूछा था ट्रू नॉलेज वर्सेस फॉल्स नॉलेज, ट्रू नॉलेज और फॉल्स नॉलेज क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था। अब ये मैंने उनको ट्रू नॉलेज एंड फॉल्स नॉलेज बताया था, और मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट इज दीन। ठीक है, बच्चों से मैंने पूछा था कि दीन क्या है। तो दीन इज बेसिकली लाइफ स्टाइल ना, व्हाट इज योर दीन, दीन इज योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, आई थिंक दैट इज द रफ, ये रफ वर्क किया था। अच्छा ठीक है, आ गया, व्हाट इज दीन, ये आ गया। ठीक है, दीन जो होता है एक्चुअली लाइफस्टाइल को कहते हैं। तो पहले मैंने बच्चों को क्वेश्चन रेज किया था कि दीन क्या था। अच्छा, बच्चे क्या कह रहे थे, दीन जो है वो इस्लाम होता है। मैंने कहा दीन, हमारा दीन इस्लाम है, दीन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो दीन एक्चुअली लाइफ स्टाइल को कहते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा आपका दीन क्या है। तो जब आप ये कह रहे हो कि लाइफस्टाइल है, तो इन दोनों में आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये मैंने बच्चों से क्वेश्चन किया था कि ब्लू वाला आपका लाइफस्टाइल है या येलो वाला है। तो अच्छा, बच्चे भी मुझे आंसर कर रहे थे नहीं ब्लू वाला, नो येलो वाला। ठीक है, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना, नाउ दिस इज द लाइफस्टाइल। ठीक है, आपका गेटअप ऐसा होता है कि ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज आवर दीन। ठीक है, ये देखें, अब ये मैंने उनको बताया कि दिस इज इस्लाम, ये दीन है। डू वी रियली नो अबाउट इस्लाम, क्या हम वाकई इस्लाम के बारे में जानते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इस्लाम, फिर ये भी पूछ लेते हैं। फिर मैंने उनको ये सारा कुछ बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर मैंने उनको स्टोरी टेलिंग, फिर मैंने उनसे पूछा हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, वाई सलाह। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं हम, तो इसके बारे में मैंने उनसे क्वेश्चंस किए थे। फिर ये स्टोरी ऑफ मोहम्मद यूनस, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सॉरी यूनस अलैहिस्सलाम, वो कश्ती वाला वाकया, और ये सारा जो है ये पिक्चर इंटरप्रिटेशन थी जो मैंने उन बच्चों को करके दी थी। अब ये सारा होता है टीचर का काम। ठीक है, और लिटरली एट द एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू कि जब सारी, हालांकि मैं तो फुली नकाब में थी, अबाया में थी,
बाकी तो टीचर्स थोड़ी मॉड स्क्वाड सी थी जो वहां पढ़ा रही थी, लेकिन लिटरली जब मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा था सबसे ज्यादा क्लैप बच्चों ने मेरे लिए किया। ठीक है। तो व्हाट इज नॉलेज, ठीक है, इल्म क्या होता है, फिर ये स्टोरी ऑफ एडम मैंने उनको एक दिन सुनाई थी। तो ये सारा मैंने उनके लिए, ये देखें इंसान को अल्लाह ताला ने, ठीक है, हजरत आदम से बताया, फिर मैंने उनको, तो दीज आर द थिंग्स कि आपको किस तरीके से, विच टाइप ऑफ नॉलेज शुड बी अडॉप्ट। ठीक है। अब ये मैंने बच्चों से पूछा था हम कैसा नॉलेज अडॉप्ट करें इसमें, क्या हम म्यूजिक को अडॉप्ट कर लें, मीम्स अडॉप्ट कर लें, यूट्यूब करें, मीम्स बनाना शुरू कर दें, लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें क्या हम। तो मैंने उनसे बच्चों से पूछा कि हमें कैसा नॉलेज अडॉप्ट करना चाहिए। गेम्स भी तो नॉलेज है ना, ये जो हम टिक टिक करते हैं आजकल, आप देखो ऑनलाइन अर्निंग में ना लोग अक्सर आपको फंसाते हैं। एक ऐप है उस पर सिर्फ तुम्हें टिक 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 करना है, तो फिर तुम्हें 30,000 रुपए मिलेंगे। आपको ऐसे 36 केसेस। अब यहाँ पे आगे डाटा साइंसेस, क्या हमें डाटा साइंसेस सीखना है या म्यूजिक सीखना है, एआई सीखना है, ये मैंने बच्चों से क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। आपको साइंस सीखनी है, ये देखें, ये अब क्या है, दैट इज बेसिकली अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन। एंड फाइनली इट वाज द कुरान मजीद। ठीक है। अब मैं बच्चों से पूछ रही हूँ व्हाट इज द ट्रू नॉलेज ना, और हमें कैसा नॉलेज। तो फिर मैंने ये वीडियो चलाई थी कि कुरान मजीद सामने आया और ये कुरान मजीद खोल रहा है। फिर मैंने बताया कि अल्लाह ने चीजों के नाम सिखाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। देखिए हमें तो नॉलेज की बेस पे, फिर मैंने उनको बताया कि ला इलाहा का क्या मतलब होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, फिर पहली वही का नुजूल कब हुआ। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि आपको एक आइडिया लेना है, उसके बाद उसको जनरेट करना है। अब नाउ दिस इज द थिंग, अब ये मैंने एट द एंड उनको कंक्लूड करके दिया कि जो ट्रू नॉलेज होता है वो आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जोड़ता है, आपके खुद के साथ जोड़ता है, आपको आपकी पहचान दे। ठीक है। दैट इज बेसिकली अ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी टीचर्स डेवलप करूँ। ठीक है। आज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का थर्ड लेसन था। अब आप में से जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, आज जो है 12 बजे तक 50% ऑफ है। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे फी 5,000 है। और मैंने आज रात 12 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए ना 50% ऑफ किया हुआ है। कल से ये फिर 100% हो जाएगा, 5,000 चला जाएगा। तो सिर्फ आज का 50% ऑफ है, तो जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। ठीक है। आप ये सीखें। ठीक है। इस लेवल की ऑनलाइन टीचर्स मुझे डेवलप करने हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तानियों को ऐसे मैंने सामने लेके आना है। ठीक है। आज मेरा नाम ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स में है ना, मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ पे जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं ना, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम भी अल्लाह करे कि ग्लोबल